कहानी अंगस नाम के एक लड़के से शुरू होती है। उसकी मां ने उसे समुद्र में तैरने के लिए भेजा था, लेकिन वह किनारे पर डूबना पसंद आया। अचानक उसने एक और अंडा देखा जो आधे पानी में दबा हुआ था। उसने उसे बाहर जाकर ध्यान से देखा। तब उसकी मां आई और उसे घर आने को कहा। एंगस ने जल्दी से अंडे को अपनी बाल्टी में छिपा दिया और एनी के पीछे पीछे चल दिया। एनी थी। एंगस ने तैरने की कोशिश भी नहीं की थी। वह बहस नहीं की। जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्होंने अपने पिता के आश्रम में दाखिला लिया। जल्द ही उसकी वापस आई बहन क्रिस्टी आई और एनी ने पूछा कि एंगस ने आज समुद्र में क्या किया। एनी ने जवाब दिया कि वह हमेशा की तरह अकेली रहती थी। इस बीच एंगस ने अपना सामान रखा हॉस्टल में रखा दिया, जो उसके पिता चार्ली का था, जो सेना में लड़ रहे थे। अंगस अपने पिता की तस्वीर देखी, फिर कैलेंडर को यह मिला कि चार्ली कब घर आए। इसके बाद वह अंडे को दिखावा करता है। उसका बाहरी भाग निकलता है और अंदर का चमकीला नीला रंग देखकर हैरान रह जाता है। अंडा फूटने से पहले ही एनी ने उसे फिर से बुलाया, इसलिए वह उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया। अंदर दिखाया गया। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई और एंगस को डर था कि वह अनाथालय में सुरक्षित नहीं रहेगा। वह तेज बारिश में वापस भागा तो पाया कि अंडा पहले ही फूट गया था। वह अंदर झांका और एक अजीब सा जीव देखा। जब उसने हाथ हिलाया तो उसने झपटा और एंगस को पता चला कि वह शायद भूखा था। वह कुछ खाना खाने के लिए दौड़ा और जब वह वापस आया तो वह जीव शांत था, क्योंकि उसने उसे खाना खिलाया था। एंगस ने अपने नए दोस्त को धीरे धीरे खाना खिलाया था कि एनी ने एक बार फिर कॉल किया। अनिच्छा से वह पर नजर पड़ गई। अगली सुबह एंगस ने अपने दरवाजे पर सैनिकों का एक दृश्य देखा। वह एनी और क्रिस्टी ने कैप्टन हैमिल्टन की सलाह पर कहा गया कि शत्रु सेना समुद्र के रास्ते आक्रमण करने की कोशिश कर सकती है। उनका सैनिक अपने घर पर रुकेंगे और तट की रक्षा के लिए तैयारी करेंगे। ट्रोजन ने रसार मटेरियल लेटेक्स अपने मैट्रिक्स की। एनी ने क्रिस्टी और एंगस को अपने कमरे में ही रहने को कहा। बाद में एंगस ने उस रहस्यमयी जीव के बारे में एक पुस्तक खोजकर पुस्तकालय में रखी पुस्तक में हाथ लेकर वह जल्दी से कार्यशाला में वापस आया तो वहां देखा कि सुपरमार्केट निर्माता मची हुई है और वह राक्षस चार्ली के रोबोट बनी हुई है। ऐसा महसूस हुआ कि वह अभी भी भूखा है। अंगस और खाना पकाने वाली रसोई में चली गई है, लेकिन सेना के रसोइये सार्जेंट स्ट्रैंक ने उसके दरवाजे पर ही रोक लगा दी। एंगस ने विनती की जीव को खाना चाहिए, लेकिन स्ट्रैंक ने मना कर दिया। फिर एंगस ने रसोई का कचरा बाहर की ओर खींचा और स्ट्रैंक मैन चला गया दादा दान के गुड़िया से। एंगस ने अपने नए दोस्त को खाना बनाने की दुकान दी, जिसने बड़े चाव से खाना खाया। एंगस ने उसका नाम क्रूसो रखा। सारे बच्चे खाने के बाद क्रूसो खुशी खुशी पानी से आखिरी उस झील में तैरने लगा जिसे एंगस ने भरा था। इस बीच कैप्टन हैमिल्टन अपने आदमियों को लगातार ट्रेनिंग दे रहे थे और जोर दे रहे थे कि वे किसी भी पल दुश्मनों के हमले के लिए तैयार रहो। एंगस क्रूसो को वर्कशाहेल में सॉलिड फाइन डेस्टिनेशन चलाया गया ताकि एनआई को पता न चले। बाद में लुई नाम का एक आदमी शहर आया और सीधे उस आश्रम में चला गया जहां एनआई काम कर रही थी। उसने काम मांगा और एनी ने उससे कहा कि उसे पहले पूरी तरह से कार्यस्थल स्पष्ट करना होगा। लुई मैन गया और तुरंत काम शुरू कर दिया। सफाई करते समय वह चिड़ियाघर से बाहर ले गया जहां एंगस ने क्रूसो को छिपाया था। जब एंगस ने यह देखा तो वह लुई को रोकने के लिए दौड़ने गया, लेकिन डिब्बा खाली था। एंगस को पता चला कि लुई कौन है और वह अपने पिता की पाठशाला में क्या कर रही है। वह लुई को याद दिलाती है कि उसके पिता चार्ली जल्द ही युद्ध से लौट आए थे। लुई ने जवाब दिया, देखो भाई, मेरे पिता वापस आ गए, फिर से आश्रम पर दावा कर सकते हैं, लेकिन तब तक मैं यहां का प्रभारी हूं। पूर्णविराम पूर्णविराम। क्रूसो को खतरे का एहसास होने पर एंगस जल्दी से वापस अंदर आया और फिर से घर में सुरक्षित जगह ढूंढने का स्थान। इस बीच क्रूसो घर में घुस गया था। सार्जेंट स्ट्रैंक के कुत्ते चर्चिल ने उसे देखा और उसका पीछा किया गया, लेकिन कुत्ते जंजीर से बंधा हुआ था और उसे पकड़ नहीं पाया। क्रूसो रेस कर नाव में घुस गया। जैसे ही क्रिस्टी इनसाइड आई, वह चिल्लाई और ऊपर भागी। एंगस ने उसे शांत किया और सोचा कि क्रूसो उसका पालतू जानवर है जो समुद्र के किनारे मिले वो अजीब अंडा से निकला है। क्रिस्टी हिल गईं, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्कशॉप में वापस जाए एनी ने लुई को चार्ली के कुछ कपड़े धोने के लिए नीचे दिया। लुई हुचिचाया
और पूछा कि क्या चार्ली कभी वापस नहीं आएगा। भारी मन से एनी ने स्वीकार किया कि चार्ली समुद्र में आपका जहाज डूबने से मर गया। फिर एनी ने लुई से शैतान में एक दोस्त ठीक करने को कहा। जब लुई ने वही किया, बदमाशों के दरवाजे पर हमला किया गया तो एंगस और क्रिस्टी ने उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की। देर रात की मछली पकड़ने वाली मशीन के बाद लुई ने खतरनाक दी कि वह किसी को बताए कि वे क्या छिपा रहे हैं। आखिरकार क्रिस्टी को दरवाजे पर जबरदस्ती ले जाया गया। लुई अंदर आया और कहा कि वह ठीक होने आया है और अचानक नजर क्रूसो पर डाल दिया। वह रुक गया और घबराकर पूछा, यह क्या है अंगस? उसने उसे क्रूसो की पूरी कहानी सुनाई। लुई आश्चर्यचकित हो गया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन क्रूसो ने अपना हाथ झटका दिया। लुई, कहा जाता है कि क्रूसो बिल्कुल समुद्री घोड़ों जैसा दिखता है, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ घोड़े में से एक है। कहानी कहती है कि एक समय में केवल एक ही समुद्री किनारा होता है।